अब हम प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 3 जिसमें है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए और यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा आगे के 4 पद भी लिखिए। तो तीसरे का जो हमारा पहला है वो है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो हमें इसकी जांच करनी है क्या ये एपी में है, क्या ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो जांच करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ए है अर्थात प्रथम पद है हमारा 2, राइट, A1, और A2 है आपका 5/2, A3 है आपका यहाँ पर 3 और A4 यानी आपका चौथा पद जो है वो दिया गया है 7/2 बराबर 7/2। यहाँ A को हम A1 भी कह सकते हैं, प्रथम पद माना जाएगा। अब हम इनका D ज्ञात करते हैं। तो D यानी सारवंतर, जिसका सूत्र लगाया जाएगा अनुगामी पद, अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। यहाँ अनुगामी पद का मतलब होता है आगे वाला पद, पूर्वगामी यानी उससे पीछे वाला पद। तो यहाँ पे A1 को हम छोड़ देंगे क्योंकि इससे पहले कोई पद ही नहीं है। यहाँ से शुरू होता है हमारा अनुगामी पद, ये अनुगामी ये पूर्वगामी, ये अनुगामी ये पूर्वगामी, ये अनुगामी ये पूर्वगामी, राइट। तो हम इनका बारी बारी से सबका D चेक कर लेते हैं और अगर हमारा D समान आ जाता है सब में तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी है, अगर आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो पहला हम D याद करते हैं, अनुगामी पद A2 माइनस A1 को लेकर बराबर A2 हमारा है 5/2, 5/2 माइनस A1 है हमारा 2। इसका अगर लैसे लिया जाए तो लैसे हमारा आएगा 2, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। यहाँ पे 2 और 2 दूना 4, 5 में से 4 जब घटाए जाएंगे तो हमारे बचेंगे 1/2। तो हमारा जो D आ रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर आ रहा है वो आ रहा है 1/2। चलो फिर अगला D हम याद करते हैं। अब की बार हम अनुगामी पद लेते हैं A3 को, ठीक। तो A3 तो इसका पूर्वगामी पद हमारा हो जाएगा A2 माइनस A2 बराबर A3 हमारा है यहाँ पे 3 माइनस A2 है 5/2 बराबर इसका लैसे आएगा 2, 3 दूना 6, 2 एकम 2, एक बार 5 एकम 5, 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया तो 1/2। तो जो हमारा दूसरा D आया अर्थात इन दोनों के बीच का जो अंतर आया, दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का जो अंतर आ रहा है वो भी 1/2 आ रहा है। चलो हम फिर अगला वापस D लेते हैं। अब की बार हम अनुगामी पद लेते हैं 7/2 और पूर्वगामी पद लेते हैं 3। तो यहाँ पे है हमारा A4। अब की बार अनुगामी पद हो गया A4, इसका पूर्वगामी हो जाएगा A3। तो A4 हमारा कितना है 7/2 माइनस A3 हमारा कितना है तीसरा पद 3, घटाया जाएगा इसका लैसे कितना आएगा 2। अब 2 एकम 2 और 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो हमारा कितना बचा 7 में से 6 गया तो 1/2।
तो प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं, हमने इन सब का डी ज्ञात किया, ठीक। तो देखते हैं डी, देखो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी एपी दी गई है, इनके सभी पदों के बीच का जो अंतर है, जिसे हम सार्वंतर भी कहते हैं, वो अंतर हमारा है 1/2। तो इसका मतलब ये एपी है भाई, ये अनुक्रम है, संख्याओं का जो अनुक्रम है ये एपी है, समांतर श्रेणी है। तो हम कह सकते हैं डी अर्थात सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। ये जो लिखने का तरीका है आपकी नोटबुक में आपको ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे हमने देखा डी सार्व अंतर समान है, अतः दिया गया अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम लिख दो या अनुक्रम बोल दो, दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम एपी में है या समांतर श्रेणी है, एपी है। तो ये हमारा तय हो चुका है कि ये एपी है, समांतर श्रेणी है। अब प्रश्न में दिया हुआ है अगर एपी है तो इसके आगे के 4 पद भी हमें ज्ञात करने हैं, और आगे के 4 पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से डी जोड़ते चले जाएंगे। अब इसको आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखोगे, आगे के 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आपको अपनी नोटबुक में लिखने में आसानी रहे। चलो आगे के हम 4 पद ले लेते हैं, आगे के 4 पद। तो आगे के 4 पद हम लेते हैं, किससे आगे के, जो पद हमारे पास दिए गए हैं, 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं। अब हमें 5वां पद ले लेना है, 1 2 3 4 तुम्हारे पास दिए गए हैं, इससे आगे के हमें 4 पद लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। एक तो हमें 5वां पद ज्ञात करना है, एक हमें 6ठा पद ज्ञात कर लेना है, एक हमें इसका 7वां पद ज्ञात कर लेना है, एक इसका हमें 8वां पद ज्ञात कर लेना है। तो 1 2 3 4 आगे के 4 पद हमारे पास आ जाएंगे। तो A5 5वां पद ज्ञात करने के लिए इसको खोलना है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसे हम लिख सकते हैं A+4D के रूप में भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपका A यानी प्रथम पद कितना है, 2। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2 + 4 और D आपका कितना आ रहा है, हम देखते हैं हमारा D यहाँ पे 1/2 आ रहा है, सब में 1/2 आ रहा था, तो हमारा D हो गया 1/2। और जब इसको हल किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 2 एकम 2 2 दूना 4, तो 2 हुआ, 2 एकम 2 2 + 2 = 4। तो आपका अगला इससे 7/2 से अगला पद आ गया हमारा 4, अगला पद हमारा क्या आ गया 4। इसी प्रकार हम फिर इससे आगे यानी 6ठा पद याद कर लेते हैं। तो A+6D, A+5D, 6D नहीं 5D, क्योंकि 6ठा पद है तो हम लिखेंगे A+5D बराबर, A का मतलब हमारा कितना है 2 + 5D और D हमारा कितना है 1/2। और जब इसको हल किया जाएगा तो हमारा कितना बनेगा बराबर, हम देखते हैं इसको हल करने पर हमारा आएगा 2 + 5/2। और जब इसका लैसे लिया जाएगा तो इसका लैसे हमारा आएगा 2 और 2 दूना 4 + 2 एकम 2 5 एकम 5 5 और 4 9 9/2। तो हमारा अगला पद आ गया 9/2। ठीक इसी प्रकार फिर हमें अगला तीसरा पद और ज्ञात कर लेना अगला, अर्थात अगला पद अपन हो जाएगा कौन सा A7, यानी जो अगला पद बनेगा वो बनेगा हमारे 7वें नंबर का। तो A7 इसको जब खोला जाएगा तो A+6D ऐसे लिखा जाएगा।
आओ इसको भी हल कर लेते हैं। ए का मतलब हमारा कितना है 2 + 6 और डी हमारा कितना आ रहा था, डी आ रहा था 1/2 और जब इसको भी हल करेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 + 3 तो अगला पद हमारा बन जाएगा 5 = 5। इसी प्रकार अब आगे के 4 पद लेने थे ना हमें, 1 2 3 चौथा पद और ले लो जो हमारा बनता है यहाँ पे 8वें नंबर का और इसे हम लिखेंगे a + 7d, a + 7d। यहाँ भी हम संख्याओं को जमाएंगे, जमा दे तो संख्याओं को जमा देते हैं बराबर a कितना है हमारा वही है 2 + 7d कितना बनता है 1/2 ब्रैकेट में लिख देंगे हम 1/2 बराबर तो यहाँ पे हमारा आएगा 2 + 7 एकम 7, 7/2 और जब इसका लैसे लिया जाएगा तो इसका लैसे कितना बनता है हमारा 2, 2 दूना 4 + 2 एकम 2 और 7 एकम 7, 7 और 4 11/2 तो इस प्रकार हमारा अगला पद आ गया 11/2। तो इसे हम देखते हैं हमारे आगे के सारे पद आ चुके हैं। 4 पद प्रश्न पूछ रहा था तो आप लिख सकते हो अतः a बराबर इस प्रश्न में a बराबर क्या हो गया हमारा 2, d बराबर क्या हो गया वो हो गया हमारा 1/2 ये हमने ज्ञात कर लिया और हमारी AP क्या थी 2, 5/2, 5/2, 3 और 7/2 तो इससे आगे के 4 पद भी हमने ज्ञात कर लिए। तो आगे के 4 पद तो आगे के 4 पद हमारे क्या आए थे वो आए थे हमारे एक आया था हमारा 4, एक हमारा आ गया 9/2, 9/2 फिर अगला हमारा आ गया 5 और इससे अगला हमारा कितना आया 11/2। तो इस प्रकार हमने आगे के ये 4 पद भी ज्ञात कर लिए। तो आप ऐसे आगे के और जो प्रश्न हैं उनमें भी आपको ऐसे ही जांच करनी है। जांच करने के लिए आपको ये देखना है कि अगर D समान है तो समझ लीजिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है और अगर D बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी और उसको आप सिर्फ इतना लिख के ही छोड़ दोगे कि भाई इनका सारवंतर समान नहीं है इसलिए AP नहीं है। और सारवंतर अगर समान है तो आपको ऐसे आगे के 4 पद भी ज्ञात कर लेने हैं। तो नेक्स्ट जो आगे के प्रश्न हैं इनकी आप सब विद्यार्थी प्रैक्टिस करोगे ईमानदारी से। आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों की सहायता लेके आगे के प्रश्नों को स्वयं अभ्यास करोगे ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले।